अच्छा, एक और चीज बताता हूं, ये अमल मैं करवाता हूं और बहुत ज्यादा करवाता हूं, इससे भी जिन्नात छोड़ भी जाते हैं, दोस्त भी बन जाते हैं। वो है कच्चा गोश्त जानवर का, बड़े जानवर का हो, कच्चा गोश्त बड़े जानवर का, वो चील कौवों को डाले, चील कौवों को डाले, जानवरों को डाले, हस्ब तौफीक ये कच्चा गोश्त डालें, इसका बहुत नतीजा है। एक और अमल बताता हूं, और इस अमल की बड़ी तासीर है। आप में से कोई इसका, जिसको इसका तासीर मिली हो, जरूर बताएंगे। वो एक और अमल बताता हूं, वो ये है, इस अमल की तासीर भी फायदा भी। वो अमल ये है, कच्चे गोश्त को पानी में डालें, उस पानी से नहाएं। ये कभी सुना, पाया, देखा? एक और दो तीन, क्या? प्राइवेट से मेरे पास एक फैमिली आई थी, छोटी सी बेटी 7-8 साल, बहुत ज़्यादा तंग करती थी, चिड़चिड़ा काम था, उसके दोनों कान बंद होना शुरू हो गए थे, सुनती नहीं थी, ना कुछ खाती थी। उन्हें मैंने ये अमल दिया कि 1.25 किलो कच्चा गोश्त पानी में भिगो दे, रात को सुबह उसको उसके सदका बने, साथ कुछ और आवाज दी तो आपको ठीक। एक बच्ची थी, चिचड़ी थी, रोती थी, तंग करती थी, हत्ता कि उसके कान भी बंद होना शुरू हो गए, और कहा कि मैंने इन कहा कि 1.25 किलो गोश्त रात को पानी में भिगो दें, सुबह उस पानी से बच्ची को नहला दें, और वो गोश्त चील कौवों को, जानवरों को डाल दें, छत पे डाल दें। वो बच्ची ठीक हो गई। चंद बार ये अमल कराएं तो ठीक हो जाती है, एक दफा से भी ठीक होती है, बाजों का चंद बार से। और कोई बता रहा था मुशाहिदा इस सिलसिले में? जी, कितने लोगों को फायदा हुआ? सोकड़े के लिए जो बच्चे सूख जाते हैं, कहते मैंने अबकरी में पढ़ा था, गोश्त को पानी में डालें, बस उस वक्त डाल के निचोड़ के गोश्त डाल दें, उस पानी से नहला दें, उसके बाद किसी और पानी से नहलाना है। फिर उसके बाद उस पानी से फौरन नहीं नहलाना, कोई पुराने से कपड़े पहना देने हैं, वो कम से कम 3 घंटे वो पानी जिस्म पे रहे, क्योंकि उस पानी में बू तो होगी गोश्त की, वो असल मतलूब है। 3 घंटे रहे, उसके बाद फिर आप दूसरे पानी से नहला लें, और 3 घंटे से ज्यादा रहे। बाज को मैंने यहां तक बताया कि रात को उसके लिए कोई रफ सा बिस्तरा हो, जिस पे वो जो है ना, ये अमल करके गोश्त से नहला के रात को सुला दें, सुबह उठ के नहला दें। जितना ज्यादा वक्फा होगा उतना फायदा होगा। और कौन बता रहा था गोश्त का, गोश्त से नहलाने का? ढेर सारे मरीजों को नहलाने के लिए दिया, बहुत फायदा। आप नहलाने के बाद उनको दूसरे पानी से नहला देते हैं, फौरन नहला देते हैं, लेकिन इस गोश्त वाले पानी से नहलाया, बेशुमार लोगों को फायदा हुआ, बेशुमार लोगों को नफा हुआ। क्या क्या फायदा हुआ, किस मरीज को, किस तकलीफ को? लाइलाज चारपाइयों पे पड़े हुए गोश्त वाले पानी से नहलाया, आपने हदिया दिया उनको। सुने सुने, एक छोटा सा लफ्ज कह रहा हूं, उन्हें गोश्त चाहिए था, गोश्त के बदले उन्हें गोश्त दे दिया, खत्म। इंसानी गोश्त के बदले दे दिया, गोश्त के बदले क्या दिया? उन्हें गोश्त दे दिया। लाइलाज लोग मरीज ठीक हो गए। ये हाजरात बता रहा हूं सारा, ये भी हाजिर करने का अमल है। जिन्नात का हमारी जिंदगी में बहुत अमल दखल है। अच्छा, हमारे ना बास नावाकिफ लोग कहते हैं अंग्रेजों को जिन नहीं चिपकते, अंग्रेजों को जिन कुछ नहीं कहते, हमें कुछ कहते हैं। उनके इल्म से नावाकफियत है। किससे किससे किससे? मैंने क्या किया, इसकी किताबों की किताबें, किताबों की किताबें, किताबों का एक ढेर उठा के अबकरी की वेबसाइट पे डाल दिया कि आओ देखो, अंग्रेजों की किताबें पढ़ो कि अंग्रेजों को जिन्नात कितना सताते हैं और उसका क्या हल करते हैं। और वो किताबों की किताबें नजर बद पे, जादू पे, जिन्नात पे, आसेब पे, बदरूहों पे, देव पे,
काली चीजों पे अंग्रेजों ने इतनी किताबें लिखी हैं। क्यों जी, किसी की नजर पड़ी अंग्रेजों की किताबों के ऊपर? आपकी पड़ी। कहां? कहते हैं कि फेसबुक पे अंग्रेजों की किताबों के ग्रुप्स हैं। अच्छा, और किसी का मुशाहिदा? देखें कितने कीमती राज खुल रहे हैं और कितना ताकतवर अमल मिल रहा है आपको, और अमल भी बिल्कुल आसान। आप 1 पाव गोश्त लें, आधा किलो लें, 1.25 किलो लें, उसको पानी में डालें, थोड़ी देर रखें, थोड़ी देर रख के उसको निचोड़ के उस पानी से नहला दें। चंद घंटों के बाद आप और पानी से नहला दें, वरना ज्यादा वक्त रहे उसको नहला के उसके कपड़े एक ही मखसूस रख लें। कहते हैं लाइलाज से लाइलाज मरीज ठीक होते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान लाइलाज ठीक होते हैं। और गोश्त डाल दें बस, चील कौओं को, जानवरों को, बिल्ली कुत्तों को। अच्छा जी, बोले जी, ना करें बनी इसराइल के गाय ना बनाए। हाँ जी बोले। और किसी की? कौन सी आयत मैंने इस्तिखारे की बताई? ठीक है, ठीक। हाँ, तो जिन्नात को काबू करने का जो जिंदगी में एक सुना था, सारी उम्र सुना कि जिन काबू करें, जिन काबू करें, आज महसूस हुआ ना करें ऐसा। काबू ना करें, दोस्त बनाएं, एहतराम करें, खिलाएं पिलाएं, उनको खुशबू का हदिया खिलाएं पिलाएं, गोश्त खिलाएं पिलाएं, किसी गरीब फकीर को खाना खिला के उनको हदिया करें, किसी को माल का हदिया दे के उनको हदिया करें, अमाल का हदिया उनको दें। ये जिंदगी के रास्ते हैं जिससे जिन्नात के साथ मोहब्बतें बढ़ाएं। क्या बढ़ाएं? ये है रास्ते, ये रास्ते हैं। और कोई रास्ता आपके मुताबिक हो तो जरूर बताएं, आप कोई बताना चाहें तो बताएं, कोई और रास्ता। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।